पानीपत नया परिसर हम पहुंचे हैं अधिवक्ता संजय कुमार जी के पास, जो सामाजिक एक्टिविस्ट भी हैं और लीगल डिपार्टमेंट्स के जो वीकर सेक्शन के लोग होते हैं या कमजोर होते हैं उनको भी सहायताएं प्रदान करते हैं, लीगल एडवाइजरी में भी और कानूनी प्रक्रिया में भी। हम जानना चाहेंगे उजाला आज तक के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। धन्यवाद। और हमारे दर्शकों को बताइएगा कि आप सामाजिक क्षेत्र में किस तरह से, किन संस्थाओं से जुड़ करके किस तरह से काम करें और सामाजिक क्षेत्र में विधिक सेवाओं में। उजाला आज तक को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म मुहैया कराया बातचीत करने के लिए। तो जैसे आपने कहा कि सामाजिक क्षेत्र में अभी भी हमारा देश सामाजिक मामले में काफी पीछे है और इसलिए हम समाज में जागरूकता प्रदान करने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग जागरूकता कैंप का आयोजन करते रहते हैं। जैसे मैं एक संस्था एमडीडी ऑफ इंडिया, मिशन टू डेस्टिट्यूट एंड डेस्परेट ऑफ इंडिया के साथ जुड़ा हूँ। तो उसके तहत हम लोगों को अवेयर करते हैं बाल विवाह के खिलाफ, क्योंकि अभी भी हम देखते हैं कि हमारे समाज में बहुत बड़ी संख्या में 18 साल से कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है और जिसकी वजह से उन्हें मानसिक, शारीरिक और सामाजिक क्षेत्र में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी लड़कियां बाल विवाह की वजह से गर्भावस्था के दौरान मौत का शिकार हो जाती हैं। बहुत सारे बच्चे जो है वो मरे हुए पैदा होते हैं और लड़कियों की पढ़ाई, खेलकूद, उनके सपने सब छूट जाते हैं। और पिछले दिनों 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि बाल विवाह लड़कियों के साथ एक बलात्कार है और इसलिए इस प्रथा पर रोक लगनी चाहिए। तो इस सामाजिक बुराई के खिलाफ हम जगह जगह स्कूल्स में जाकर, कॉलेज में जाकर, गांव में जाकर ग्रामीणों को अवगत कराते हैं कि वो अपनी बच्चियों की जिंदगी बचाएं, उनको पढ़ाई लिखाएं और बाल विवाह की बुराई से बचाएं। बहुत सारे लोग हम देखते हैं समाज में गरीबी, अनपढ़ता के चलते भी कम उम्र में लड़कियों की शादी करते हैं। तो उसके लिए हम बताते हैं कि सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या शुगन योजना चलाई हुई है, जिसके तहत गरीब परिवारों को 51,000 से लेकर के 71,000 रुपए तक की मदद उनको मिलती है। इसी तरीके से हम एक और समस्या समाज में देखते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों से या तो काम कराया जाता है या उनसे भीख मंगवाई जाती है। तो हमारा मानना है कि छोटे बच्चों को पढ़ना, खेलकूद करना उनका अधिकार है और वो अधिकार उनको मिलना चाहिए। और जब बच्चे स्वस्थ होंगे तभी हमारा देश जो है स्वस्थ और विकसित रहेगा। तो इसलिए उनको बाल श्रम से छुटाकर हम CWC के माध्यम से उनके पेरेंट्स को समझाते हैं और उन बच्चों को पढ़ाई की तरफ अग्रसर करते हैं। और ऐसे बहुत सारे बच्चों को हमने मुख्य धारा से पढ़ाई से जोड़ा है, उनका दोबारा से स्कूल में दाखिला भी कराया है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि छोटे बच्चों के साथ आजकल समाज में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। तो पोक्सो के मामले आए दिन कोर्टों में आते रहते हैं। तो स्कूल्स में जाकर हम बच्चों को सेफ टच, अनसेफ टच इसके बारे में बताते हैं, कैसे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से बचा जा सकता है, कैसे इसके खिलाफ अलार्म बजाया जा सकता है। और जो बच्चे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का शिकार होते हैं तो उनको एमडीडी ऑफ इंडिया की तरफ से सपोर्ट पर्सन प्रोवाइड किया जाता है, जो उन बच्चों को कदम कदम पर, चाहे उनका स्कूल में एडमिशन कराना हो, उनकी जो कंपनसेशन है उसके लिए बैंक अकाउंट खुलवाना हो या उनका स्कूल में वापस दाखिला कराना हो। और कानून में जब वो आते तो बच्चे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते हैं, तो उनको कानूनी सहायता उपलब्ध करवाना और उनके साथ खड़े रहकर उन्हें मोरल और इमोशनल सपोर्ट देना, ताकि वो अपनी आवाज को उठा सकें और न्याय हासिल कर सकें। तो ये एमडीडी ऑफ इंडिया के माध्यम से हम बच्चों के लिए समाज में जागरूकता कार्यक्रम करते हैं। किस तरह से आप कोई सेंटर वेंटर खोल करके या किस तरह बाल भवन जो होते हैं जिस तरह सरकारों के, क्या इस तरह से प्रक्रियाएं होती हैं क्या? तो करनाल में एमडीडी का एक बहुत बड़ा बाल भवन है, जहाँ पे काफी संख्या में लड़कियां पढ़ रही हैं, वहां पे रह रही हैं, उनके खाने पीने का इंतजाम है। और जब वो बच्चों को सिलाई कढ़ाई, कंप्यूटर की, लाइब्रेरी की वहां पे अच्छी सुविधाएं हैं। और जब वो बच्ची बड़ी हो जाती है तो उनकी नौकरी ढूंढने में, उनकी शादी करवाने में भी एमडीडी ऑफ इंडिया उनकी काफी मदद करता है। और हरियाणा के 15 जिलों में हम लोग एमडीडी ऑफ इंडिया की टीम काम कर रही है, जिसमें अलग अलग जिलों में सरकारी डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर हम इस तरीके के जागरूकता कैंप भी आयोजित करते हैं। और जो वंचित बच्चे हैं उनको सरकारी सुविधाएं दिलाने में उनको मदद भी करते हैं, उनको सरकारी विभागों से जोड़ते भी हैं। और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ जुड़कर अलग अलग समय पर, जैसे अभी हम बताएं तो 6 दिसंबर से 12 जनवरी तक नशा मुक्ति विरोधी मुहिम के तहत हम लोगों ने अलग अलग जगह जाकर जो है प्रचार किया है, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट के साथ मिलकर। और इससे पहले पोल्यूशन के खिलाफ, मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे, बुजुर्गों के लिए जो कानून है, SC ST एक्ट के बारे में, तो लोगों को टाइम टू टाइम हम लोग
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से उनके साथ मिलकर उनको अवेयर भी करते हैं, जागरूक करते हैं। आप देख रहे हो उजाला आज तक। मैं अधिवक्ता महोदय से पूछना चाहूंगा, इसी प्रक्रिया में कोई संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? तो मैं समाज के युवाओं को ये संदेश देना चाहूंगा कि युवा किसी भी देश की रीढ़ होते हैं और युवाओं के अंदर बहुत एनर्जी होती है। और अगर हम देखें तो आजादी की लड़ाई में भी युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, और आज भी युवाओं का, क्योंकि आजादी के बाद भी हम देखते हैं कि जो सपना हमारे शहीदों ने देखा था, उस सपने को पूरा करने के लिए अभी काफी प्रयास की जरूरत है। तो इसलिए युवाओं को आगे आना होगा समाज सुधार की दिशा में। और हमारा देश आज के टाइम में सबसे ज्यादा युवा शक्ति रखने वाला देश है। तो युवा अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरा देश के युवाओं से यही आह्वान है कि वो देश की समस्याओं को पहचाने, उनके खिलाफ लड़े और देश को सही मायनों में मजबूत करने के लिए कमर कस ले। धन्यवाद। देखिए, उजाला आज तक पर आप लोगों ने सामाजिक व्यवस्था पर भी, विधिक सेवाओं पर भी, विकट सेक्शन पर भी, वंचित बाल व्यवस्था पर भी सरकारों के साथ मिलकर के किस तरह से अधिवक्ता महोदय की टीम काम कर रही है, 15 जिलों में बताया इन्होंने। तो आप देख रहे हैं कैमरामैन विजय शिवाज के साथ चीफ एडिटर डॉक्टर देराज। नमस्कार।